पार्लिमानी ताउन के फरोग में अहम संगे मील 2 रोजा CPA कॉन्फ्रेंस आज पंजाब असेंबली में होगी। पाकिस्तान, बरतानिया, मलेशिया, मालदीव और श्रीलंका समेत 20 असेंबलियों के नुमाइंदों की शिरकत। बैनुल-अक़वामी लीडरशिप की पंजाब असेंबली आमद का सिलसिला जारी। CPA कॉन्फ्रेंस का एजेंडा पार्लिमानी जमहूरियत, शफाफ कानून साजी और एहतसाब पर मबनी है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात कलअदम करार दे दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी दरख्वास्त को बाज़ाब्ता नंबर अलॉट करने की हिदायत। दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाल तलब बताया जाए। तरामीम के खिलाफ पहले हाई कोर्ट से रुजू क्यों नहीं किया गया, अदालत का इस्तफसार। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट तरामीम से लोगों के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। वकील शुएब शाहीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184/3 में कवानीन के खिलाफ दरख्वास्तें मर्जी से ही सुनती रही है। जो केस दिल किया सुन लिया, जो ना दिल किया कह दिया, पहले हाई कोर्ट जाए। बराह रास्त दरख्वास्तें सुनते रहे तो आर्टिकल 199 गैर मुअस्सर हो जाएगा। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट सरचार्जेस के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने जमात इस्लामी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात खत्म कर दिए। अदालत का जमात इस्लामी दरख्वास्त को IPP's केस के साथ सुनने का फैसला। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए। जमात इस्लामी ने कभी बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम चलाई, कभी नेपरा समाअत के दौरान एतराज उठाया। लाइन लॉसेस की बड़ी वजह बिजली की चोरी है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, बिजली के बिलों में वसूल टैक्सेस खजाने में जाते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के अवामी राब्ते मजबूत होने चाहिए। हमें मजहब की तकसीम के बजाय इत्तेहाद कायम करना चाहिए। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मजीद काम करने की गुंजाइश है। मुआशरे को तकसीम से बचाने के लिए बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम्स अहम हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप के दुआया नाश्ते में शिरकत की। मजहबी रवादारी के लिए अच्छा मौका है। मैं अभी वज़ीर खारजा नहीं, मेरी तमाम मुलाकातें ज़ाती हैसियत में हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नाश्ते में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी हार्बिन पहुंच गए। नवे विंटर एशियन गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। सदर ममलिकत मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान के एजाज में दिए जाने वाले दोहराने में भी शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश का आमद। वज़ीर-ए-आज़म की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ और एहसन इकबाल भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। मुलाकात में अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर अताउर रहमान, असद महमूद और मोहम्मद असलम गौरी भी मौजूद थे। वकील पर मुकदमा दर्ज क्यों किया? हैदराबाद में बुकला का कौमी शहरा पर दूसरे रोज भी धरना। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मोटरवे M9 बंद होने से पंजाब और दीगर शहरों को जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। बुकला का SSP हैदराबाद के तबादले तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। कराची के इलाके क्लिफ्टन अंडरपास पर बुकला का एहतजाज खत्म, ट्रैफिक की रवानी बहाल। सिंध पुलिस की बुकला को मामले की जुडिशल इंक्वायरी की पेशकश। सिटी कोर्ट में बुकला की हड़ताल, अदालती उमूर का बायकॉट। कराची में 7 साला सालिम का कत्ल और गार्डन से 2 बच्चों के लापता होने का मामला। कई रोज गुजर जाने के बावजूद सालिम का कातिल पकड़ा ना जा सका। गार्डन से लापता 6 साला अली रजा और 5 साला अलियान का भी सुराग न मिला। सालिम कत्ल केस की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार। लेबॉर्ट्री भेजे जाने वाले नमूनों की रिपोर्ट ताहाल मौसूल न हो सकी। सालिम 7 जनवरी को अपार्टमेंट से लापता हुआ था। 18 जनवरी को लाश अपार्टमेंट में बने जेरे जमीन पानी के टैंक से मिली थी। 5 साला अलियान और 6 साला अली रजा 14 जनवरी को घर के बाहर से खेलते हुए लापता हुए।
कज़ाफी स्टेडियम चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कज़ाफी स्टेडियम का इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताही तकरीब में गुलकार अली जफर, आयमा बेग और आरिफ लोहार आवाज का जादू जगाएंगे। अली जफर की मखसूस अंदाज में शायकीन को शिरकत की दावत, आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहरा होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कज़ाफी स्टेडियम का दौरा, इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। मोहसिन नकवी की शानदार इंतजामात की हिदायत, कहा इवेंट को नए कज़ाफी स्टेडियम के शायान शान होना चाहिए। दुनिया क्रिकेट का खूबसूरत तरीन और आलमी मयार का कज़ाफी स्टेडियम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल हुआ। कौम से किया वादा पूरा कर दिया। शायकीन क्रिकेट और खिलाड़ी स्टेडियम में फराहम करदा जदीद सहूलतों से महजूज होंगे। अफ्रीकी सीरीज का कल से आगाज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम्स कल कज़ाफी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। टीमों की भरपूर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। जनूबी अफ्रीका की टीम भी सीरीज में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। और गजा पर कब्जा करेंगे। अमेरिकी सदर अपने मौक़िफ़ पर कायम। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, जंग खत्म होने के बाद गजा की पट्टी इजराइल के जरिए अमेरिका के हवाले कर दी जाएगी। तब तक फलस्तीनी शहरी कहीं ज्यादा महफूज और खूबसूरत इलाकों में दोबारा आबाद हो चुके होंगे। अमेरिका को किसी फौजी की जरूरत नहीं होगी। खत्ते में इस्तेहकाम आएगा। आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात से गजा की तामीर शुरू की जाएगी। इसराइल का भी डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर हैरानी का इजहार। ट्रंप ने गजा के बारे में गैर मुतवक्के बयान दिया। अमरीकी सदर का बयान मशरिक़ वस्ता में गुस्से का बायस बना। इजरायली वज़ीर ख़ारिजा गिडोन सार की इतालवी हम मनसब के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अमरीकी विफाकी जज ने सरकारी मुलाजमीन के लिए मुस्ताफ़ी होने की हुकूमती डेडलाइन 10 फरवरी तक बढ़ा दी। अमरीका के 20 लाख मुलाजमीन के लिए रज़ाकाराना तौर पर मुस्ताफ़ी होने की पेशकश आज ख़त्म हो रही थी। ट्रंप इंतजामिया की 20 लाख विफाकी मुलाजमीन को मुस्ताफ़ी होने पर 8 माह की तनख्वाह और मराद की पेशकश। व्हाइट हाउस ने 20 लाख सिविलियन विफाकी मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक ऑफर की थी, जिसके तहत इन्हें 30 सितंबर तक तनख्वाह और दीगर मराद हासिल रहेंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का G20 समिट में शिरकत न करने का ऐलान। G20 वज़ीर ख़ारजा का इजलास जनूबी अफ्रीका में 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जनूबी अफ्रीका का निजी इमलाक जब्त करने का इक़दाम काबिल मज़म्मत है। वो G20 को इस्तेमाल कर रहा है। हम अमरीकी मफाद को सबसे पहले देखेंगे। गजा में सीज फायर के बावजूद इसराइली जारहियत ना थमी। मजीद 2 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी। मलबे से मजीद 28 लाशें निकालकर अस्पताल मुंतकिल की गईं। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 47,583 तक पहुँच गई। गजा में तूफान ने फलस्तीनियों के मसाइल में इजाफा कर दिया। सीवरेज और बारिश का पानी गजा में बेघर फलस्तीनियों के कैंप्स में दाखिल हो गया। जबालिया में गजाई किल्लत, पानी की शदीद कमी। 30 पानी के कुओं में से 25 इसराइल ने तबाह कर दिए। बेघर फलस्तीनी मलबा हटाकर नए कुएं खोदने पर मजबूर। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी क़ुव्वतों से गजा में इमदाद की सप्लाई बढ़ाने का मुतालबा। सिफारती ताल्लुकात में कशीदगी। बरतानिया ने रूसी सफारतकार को मुल्क बदर कर दिया। कार्रवाई रूस की जानिब से बरतानवी सफारतकार की बेदखली के जवाब में की। रूस ने बरतानवी सफारतकार को जासूसी के इल्ज़ाम पर मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया था। रूस की जानिब से मजीद कार्रवाई को इश्तियाल अंगेजी समझा जाएगा। कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर समझौता नहीं करेंगे। रूस हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा तो हम भी जवाब देंगे। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा। फीफा ने पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने शफाफ इंतखाबात के लिए आईनी तरमीम नहीं की थी। आइन में मुजवज़ा तरमीम ना होना PFF में जमहूरी अमल की राह में रुकावट है। आइन में मुजवज़ा तरमीम मंजूरी तक मुअत्तली ख़त्म नहीं होगी। फीफा मुअत्तली के बाद पाकिस्तान फुटबॉल टीम इंटरनेशनल इवेंट्स नहीं खेल सकेगी। पाकिस्तान को फीफा से तमाम माली और तकनीकी मावनत भी नहीं मिलेगी।
दौरे भारत में इंग्लैंड को पहले वनडे में 4 विकेट से शिकस्त। इंग्लिश टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 248 रन बनाए। 249 रन का हदफ भारतीय टीम ने 39 ओवर्स में 6 विकेट्स पर हासिल किया। शुभमन गिल ने 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली।